औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा उर्दू खुशखती, और डे हमारा डे 49। इसके अंदर आज हम आइन की जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आइन को दूसरे हरूफ के साथ किस तरह पैबंद लगाते हैं। तो आज हम ये लगाएंगे एन को अलफ के साथ, एन को बे के साथ, एन को जीम के साथ, एन को दाल के साथ, और एन को रे के साथ जो है वो किस तरह आपने पैबंद लगाने हैं। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। ये देख लें, अब जो है वो पेंसिल का लेड सिक्का देख लें, इस तरह आप जो है वो शार्प तेज़ होना चाहिए। इससे जो है वो लफ्ज़ की जो बनावट है उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी आती है। जिस तरह टक मार्कर का टक अगर अच्छा होता है ना, तो उसे अच्छा लिखा जाता है। इस तरह राउंड जो पेंसिल होती है उसका पिन भी जो है वो ठीक होना चाहिए। एन एन ऊपर देख लें आप, एन को आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये नीचे चले जाए यहाँ से, और यहाँ से घुमा कर फिर आपने ऊपर ले जाना है एन अलीफा, ठीक है। और ये चीज़ एन अलीफ आ इस तरह आपने लिखना है। एन को अलिफ के साथ, और इसमें ये चीज़ ये आपने गुलाई के अंदर लिखनी है। और ये एन का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा जो है वो नीचे वाले हिस्से से जो है वो पीछे रखना है। ये देखें, ठीक है, इतना यानी कि जैसे एन लिखा जाता है ना, इस तरह ये आप देखें, आप ये वाली चीज़, ठीक है। इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और जस्ट प्रैक्टिस से ये जो है वो काम आता है बेटा। एन अलीफा इस तरह, यानी कि आपने एन अलिफ आ लिखना है, ठीक है। एन अलिफ आ के बाद हमने एन को बे के साथ बनाना है। पहले आपने एन का जो है फेस बना लेना इधर, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ जाकर यहाँ ऐसे छोड़ना है आपने अपने जो है वो पेंसिल को। फिर आपने यहाँ बे बना देना, एन बे अब। ये देखें कितना प्यारा, यानी कि एन बे अब बन गया, ठीक है। बस यही कमाल है इस चीज़ का। इस चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो जाहिर बात है फिर जो है वो जोड़ लग जाएगा। और मैं आपको यहाँ एक और बात बताने लगा हूँ, यहाँ देखना, आगे मैं आपको समझाता हूँ। जब ये जॉइंट आपस में आपने मिलाना है, तो इस तरह मिलाना है कि अलहदा अलहदा ना लगे। यानी कि जैसे ये है और ये अलहदा अलहदा गैप ना इसके अंदर हो, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि लफ्ज़ जो है वो आपसे ठीक नहीं बन पाएगा। तो आपने कोशिश करनी है, किस तरह लिखना है। यहाँ पर आपने जो है वो एन का, ये देख, ठीक है जी। इस तरह आपने एन को बे के साथ जो है वो बनाना है। अब एन को जीम के साथ बनाना है। अगेन वही तरीकाकार कि आपने एन का जो है वो आपने इधर फेस बना लेना है, और फिर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद ये जीम, ठीक है। जीम आपको पहले लिखनी आनी चाहिए, फिर ही जो है वो सही बन पाएगी। इस तरह आपने एन को जीम के साथ मिलाना है। एन को जीम के साथ आपने इस तरह बेटा मिलाना है। कमो बेश मैं बारहा कह रहा हूँ कि आपने 2 या 3 हरफ जो है वो डेली उनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं आपने करनी, ठीक है। उससे ये होगा कि आप थक जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा जब वो करने को, ठीक है। और ये देखिए, अगेन मैं आपको
अब इसके बाद हमने जाना है एन को दाल के साथ किस तरह बनाना है। एन को दाल के साथ अगेन वही, एन को यहाँ बनाने के बाद ऊपर और यहाँ नीचे, ठीक है। ये एन को दाल के साथ इस तरह बनाना है। एन को दाल के साथ आपने इस तरह मिलाना है, ठीक है। एक और डाल के दिखा देता हूँ आपको। और अब एन को दाल के बाद हमने जो है वो एन को रे के साथ किस तरह मिलाना है। यहाँ पर आपने एन का जो है वो फेस बना ले, यहाँ पर नीचे जाए और ये ले ली, ठीक है। यहाँ पर आप ये आपने एन को रे के साथ, इस तरह आपने एन को रे के साथ मिलाना है। आज डे है डे 49, ठीक है। और इसके अंदर आज हमने एक्सरसाइज की है एन की हरफ एन को हमने अलिफ के साथ मिलाया, बे के साथ, जीम के साथ, दाल के साथ और रे के साथ मिलाया। ये तो थी बेटा आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।